अस्सलाम वालेकुम साथियों, रात का वक्त है, सारा कुछ समेटा समेटी हो रही है। ऐवान और अमानी को काफ़ी हाई टेम्परेचर्स रहे हैं पिछले 2-3 दिन। अभी शुक्र है बेहतर हो रहे हैं थोड़े थोड़े, लेकिन आज भी 39 से ऊपर गया है टेम्परेचर उनका। तो अभी दवाई पिला रही हैं उनकी ममा का गला भी दुख रहा है। कोविड नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आजकल जो भी बीमारी ये वायरल जिस तरह के ये फ्लू कोल्ड और ये इस तरह के सिम्टम्स जो फैले हुए हैं वो बहुत ही जल्दी लग जाते हैं। हम तो बिल्कुल कहीं नहीं आते जाते हैं। ये ज़रा कि ज़रा गए थे किसी को मिलने के लिए बच्चे, और वहाँ से ये बीमार होकर आई हैं। तो ये हम यहाँ असल में साफ़ कर रहे थे। वैसे तो कोई क्लिप अपलोड करने का वक्त ही नहीं मिला है, लेकिन एक बड़ा प्रोजेक्ट था जो हम कर रहे थे कुछ महीनों से, वो बिल्कुल आखिर पर था। वो हमारा आज ख़त्म हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम उससे फारिग हुए हैं और अब हम जो हैं वो बाकायदा तौर पर अपने साथियों के लिए कुकिंग वगैरह फिल्म कर सकेंगे। तो एक भारी काम था जो हमने अभी किया। तो ये हम दिखाने लगे हैं अपने साथियों को कि रात के वक्त जब हमने किचन वगैरह साफ़ किया है, बच्चे यहाँ पर खाना खाकर उठे हैं। तो ये देखें चावल वगैरह यहाँ गिरे हुए थे जो कि बेंच टॉप के नीचे थे। अब जो नीचे झुक के वाइप करेगा उसको डर होगा कि उसका सर ऊपर ना लग जाए। कुछ भी हो, बेख्याली में इंसान उठ ही सकता है। इस वजह से हमें ऐसी तंग जगहों पे घुसना जो है वो पसंद नहीं है। तो हमने यहाँ पर एक चीज़ रखी हुई है जो हम अमूमन इस्तेमाल करते हैं। अभी कल परसों जो है वो कोरल का एक कटोरा टूटा, उसकी किरचियाँ जो हैं वो बहुत दूर दूर तक गई, और उसको अब साफ़ करने के लिए ये था कि आप अगर उससे वैक्यूम करते हैं तो वैक्यूम करने में ये होता है कि कोई भी चीज़ जो टूटे अगर आप वो वैक्यूम कर लेंगे इस किस्म के वैक्यूम्स के साथ, तो उसकी जो बैरल होती है ये वो हेज़ी हो जाती है, क्योंकि वो ग्लास होता है, शीशा होता है। कोई भी शार्प चीज़ जो टूटे या आप उठा भी लें, और छोटी मोटी किरचियाँ जो आपकी आंख नहीं भी देख पा रही, वो भी अगर आप वैक्यूम करें और वो बैरल में घूमेंगी तो उससे ये जो ग्लास है उसका, या ये जो प्लास्टिक है या ये जो बकेट है, ये हेज़ी हो जाती है, उस पर स्क्रैच पड़ जाते हैं अंदर। तो हम कभी भी वो चीज़ें जो हैं वो वैक्यूम से नहीं उठाते। हालांकि हर कोई जो है वो वैक्यूम के पीछे भागता है जब भी कोई इस किस्म की इमरजेंसी हो। और दूसरी काम की चीज़ जो हम आपको दिखाने लगे हैं वो ये वाइपर सा है। ये अमेज़ॉन से लिया था बेटी ने, 2 लिए थे, लेकिन ये इतना काम आया है। एक तो ये है कि ये रखने के लिए जगह नहीं चाहता कि बिल्कुल ज़रा सी भी जगह हो, जैसे फ्रिज के साथ हमने इसे स्लाइड किया होता है। और दूसरा ये कि चाहे पानी हो, चाहे कुछ गिरा हुआ हो, चाहे चावल हो, चाहे खाना पीना हो, आप उसको इससे स्वीप कर सकते हैं। कोई चीज़ टूटे तब भी आप उसको इससे स्वीप कर सकते हैं। एक भी ज़रा बराबर चीज़ जो है वो ज़मीन पर फिर नहीं रहती है। उसके बाद फिर जो आपने करना हो, समेटा समेटी, संभालना, उठाना, वो आप कर लें, लेकिन बेसिक क्लीनिंग जो मोटी मोटी है उसको करने के लिए बेहतरीन तौर पर ये बहुत अच्छा है। तो ये आप देखें, तलाश करें, इसका जो लिंक है या ये जो चीज़ है इसका नाम शाम जो भी हमें दिखा वो हम अपने फेसबुक पेज पे डाल भी देंगे। और हमें सिर्फ इतना पता है कि ये उसने अमेज़ॉन से लिया था। तो ये देखें, इसका ये हैंडल है बड़ा अच्छा लंबा सारा। और जब आपने गीले गीले चावल उठाने हो तो बाज़ लोग जो हैं वो चावलों को गिरा रहने देते हैं। जो सलीकाशवार लोग होते हैं वो ये भी करते हैं कुछ कि सूख जाए ज़रा तो फिर उनको उठा लें, क्योंकि अगर आप गीले चावल को, उबले हुए चावल को जो मॉइस्ट होगा साफ़ करने की कोशिश करेंगे तो वो वहीं मला जाता है, और उसकी जो एक तरह से स्टार्च होती है या जहाँ वो मला जाए, वो जब बारीक सी लेयर उसकी सूखती है तो फिर उसको उतारना बहुत मुश्किल होता है, वो वहाँ पर चिपक ही जाता है। तो हम 2 तरह से करते हैं ये। बाकी तो चीज़ें ठीक है, मॉप है, ब्रूम है, वैक्यूम है, हर चीज़ होती है, लेकिन मॉप करने का ये है कि अगर किरचियाँ हैं, आपने मॉप किया है तो कभी ना कभी आप मॉप को रिंस करके निचोड़ते हैं। एक तो ये कि वो आपके हाथ में लग सकती हैं। नंबर 2 ये कि मॉप से ये भी हो सकता है कि आप उसको मॉप करें जगह को तो वो फ्लिक करके चीज़ जो है कहीं और जा पड़े और चलते फिरते फिर किसी बच्चे के पाँव में लग जाए। इस वजह से मॉप को ऐसे यूज़ करना भी मुनासिब नहीं है जब तक आप 100% श्योर ना हो कि वो चीज़ वहाँ से उठाई जा चुकी है या कांच वहाँ से बिल्कुल साफ़ हो चुका है। और साफ़ करने के लिए भी सेंसिबल मेजर्स जो हैं वो आपने लेने होते हैं कि आपने वैक्यूम यूज़ नहीं करना है। उसकी वजह हमने आपको बता दी कि फ़ौरन से जो किचन में होता है कॉर्डलेस वैक्यूम होता है, जल्दी से आप उससे साफ़ करते हैं, या कोई भी हो इस तरह का बैरल वाला वो आप यूज़ ना करें। तो ये जो चावल गिरे हुए हैं उसके लिए ये है कि आप स्प्रे कर लें।
पानी ज़रा सा, देखा आपने, जब आप पानी स्प्रे कर लेंगे तो चावल जो है वो चिपकेंगे नहीं। जब भी हमने उठाना होता है हम गीले कपड़े से उठाते हैं चावलों को लपेट के, यहाँ से देखा आपने, एक लम्हे को भी ये जो वाइपर है ये चिपकेगा नहीं। देखा, इस तरह ये है कि आपने इनको यूं जमा कर लेना है एक जगह पे, उसके बाद आप जिससे चाहे मर्जी उठा लें। हम तो जैसे कोई भी इस तरह की चीज़ हो तो उसको किचन पेपर टॉवल से उठाते हैं, चाहे वो किरचियाँ हो, उसके लिए हम कपड़ा यूज़ नहीं करते, मॉप वगैरह यूज़ नहीं करते, क्योंकि हमें डर होता है कि उसमें कांच जो है वो चिपक जाएगा। तो इस तरह की चीज़ जो है वो किचन के लिए बहुत आइडियल रहती है। और ये जो स्प्रे हमने यूज़ किया है ये कोक का है, KOH, ये देखिए इसकी बॉटल्स हैं। ये भी जो लिक्विड है ये बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये हमने इसमें पानी डाला हुआ है। तो हम किसी भी अगर बॉटल में पानी डाल लेते हैं, ये हमने डाला हुआ है हेयर कट के लिए, तो जो बॉयज़ के हम बाल काटते हैं उसके लिए हम ये बॉटल यूज़ करते हैं। एक तो इसका स्प्रे जो है वो मिस्टी है, बहुत अच्छा है, एकदम से वो एक स्ट्रेट हिट जो है वो बालों पे नहीं करता। और दूसरा ये है कि एक कांस्टेंट स्प्रे जो है, ये देखा, ये रुकता नहीं है। ये 3 बॉटल्स थी जो पहली पैकेज के साथ आई थी, और एक बड़ी सारी उसके साथ बॉटल भी थी, उसके साथ का एक मॉप भी है, वो भी हमारे कभी कभी काम आता है। तो इस तरह पर आप चावलों को एक जगह करके, टूटे हुए बर्तन को एक जगह करके उठा सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये हर किचन में होना चाहिए। बच्चे बर्फ़ खाते हैं, हमारे बच्चे जो हैं सारे बर्फ़ खाते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो इस कॉन्सेप्ट के साथ भी ज़िंदगी गुजारते हैं कि बच्चों को बर्फ़ नहीं देनी, गला ख़राब हो जाता है। तो ये बात नहीं है, हमारे बच्चों को इतना बुखार है और रहा है, और वो पानी तो नहीं पिएंगे, वो पीते हैं तो वो वॉमिट कर देते हैं अगर आप ज़बरदस्ती करें। तो जो उनको न्यूरोफिन या डायमाडोन या पेनाडोल वगैरह देते हैं, उसके साथ ज़रूरी होता है कि बच्चा पानी ज़्यादा पीता रहे। अगर आप बच्चे को ज़्यादा पानी पिलाते रहेंगे, उससे उसको टेम्परेचर भी नहीं होगा। और ये जो दवाइयाँ होती हैं टेम्परेचर को लो करने के लिए, वो किडनीज़ पे भी इफ़ेक्ट करती हैं। तो एक तरह से हमें वो देनी ही पड़ती हैं, हम वो अवॉइड तो नहीं कर सकते, क्योंकि टेम्परेचर्स जो हैं वो ज़्यादा डैमेजिंग हैं दवाइयों से। तो दवाइयाँ आपने देनी ही होती हैं, लेकिन उसका तोड़ ये होता है कि आप बच्चे को ज़्यादा पानी पिलाएं, उसके फ्लूइड्स जो हैं वो आप रखें। और ऐसे में कुछ भी इंसान का, बच्चे को तो क्या, बड़े का खाने पीने को दिल नहीं करता है। उसमें ये होता है कि आप जो है वो बच्चे को कटोरे में बर्फ़ डाल दें, और दुनिया का हर दूसरा बच्चा जो है वो बर्फ़ खा लेगा। तो हमारे घर में हमेशा ही ये होता है कि हम ये कभी ख्याल नहीं करते कि बच्चे का गला ख़राब हो जाएगा या बच्चे को बर्फ़ नहीं देनी या ठंडी चीज़ से मना करना है, ये नहीं है। तो हमेशा हम बर्फ़ का कटोरा जो है वो भर देते हैं। अभी भी धो के रखा हुआ है हमने, स्टेनलेस स्टील के कटोरे जो हैं उसमें डाल देते हैं। और कभी भी फ्रीज़र से निकाल के बर्फ़ एकदम से बच्चे के सामने ना रखें, वो बच्चे के हाथ को चिपक सकती है, ज़ुबान को चिपक सकती है, लिप को चिपक सकती है। जब आप बर्फ़ कटोरे में बच्चे के लिए डालें तो उसमें एक घूंट पानी, टैप वाटर डाल के आप बच्चे को दें, या स्प्रिंग वाटर या जो भी आप यूज़ करते हैं पीने के लिए वो डालें। उससे ये है कि बर्फ़ का टुकड़ा जो होगा वो बच्चे के हाथ को या ज़ुबान को नहीं चिपकेगा। तो ये छोटी छोटी ऐसी टिप्स हैं जो हमने चाहा कि हम भागम दौड़ी में अपने साथियों को दे दें, जो कि साथियों के लिए बहुत बहुत कारआमद साबित होंगी। तो बर्फ़ बच्चे खाते हैं, उसकी एक डली कहीं रखी होती है, दूसरी डली कहीं रखी होती है, वो जाते जाते कहीं कहीं गिराते जाते हैं, अपना ट्रैक पीछे छोड़ते जाते हैं, और वो फिर वहाँ रखी रखी मेल्ट होती जाती है। फिर यह है कि इतने बड़े एरिया को कि आपने कहीं बर्फ़ का वो टुकड़ा है, कहीं बर्फ़ का वो टुकड़ा है, कहीं वो टुकड़ा है, तो वो कहीं का कहीं मेल्ट हो रहा है, तो इतने बड़े एरिया को इंसान नीचे बैठ बैठ के साफ़ करता ही खर्च हो जाएगा। इसलिए एक ऐसा वाइपर जो है वो किचन में होना बहुत ज़रूरी है, जो स्लिम हो, जिसके साथ कोई पैड वगैरह ना हो, जो आपको ड्राई करने की ज़रूरत है, बिल्कुल मेनली एक चीज़ को एक तरफ को धकेलने के लिए साफ़ सुथरे तरीके से, कि आप उसको इकट्ठा करके उठा सकें। और फिर ये है कि जब आप इसके साथ वाइप कर रहे होते हैं तो बहुत थोड़ा सा पीछे बचता है, कि पानी जहाँ से आप वाइपर से वाइप करके आगे लेकर आते हैं, एक जगह पर इकट्ठा करते हैं, पीछे से वो खुद ब खुद उतनी देर में सूख रहा होता है। तो मुश्किल ये भी नहीं है कि उस पूरे एरिया को आपको मॉप करना पड़ता है, ये भी मुश्किल नहीं है। तो अगर आपने ये चीज़ लेनी है तो बिल्कुल ऐसी ही लें, यही लें। इससे मिलती जुलती बहुत फैंसी शैंसी चीज़ें जो हैं वो आपको बाज़ार में मिलेंगी, लेकिन बिलाशुबा वो इस तरह से कारआमद नहीं होंगी। हमारे पास बहुत हैं, बहुत रही हैं, लेकिन इतना कारआमद जो है वो कोई नहीं रहा जितना कि ये रहा है। बेटी ने इसको मेनली वॉशरूम के लिए लिया था, कि पानी अगर इधर उधर गिर जाता है वॉशरूम में तो ज़मीन को वाइप करने के लिए ये यूज़ होगा। तो आज बल्कि हम ऐवान को स्पंजिंग कर रहे थे,
तो उस पे भी हमें ख्याल आया कि ये चीज़ भी साथियों को सिखानी चाहिए, बतानी चाहिए कि बच्चे को अगर टेम्परेचर हो तो स्पंजिंग जो है वो किस तरह से करनी है। तो बहुत से लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि ठंडे पानी से करनी है कि बुखार उतरे, और बहुत से लोग जो हैं वो तो पानी लगाने से भी एहतियात करते हैं कि बच्चे को पानी में नहीं डालना, डबल नमूनिया हो जाएगा। जो हमने बचपन में हमेशा अपने बड़ों से सुना कि भाई पानी अवॉइड करना है, बच्चे को बुखार है तो पानी के करीब नहीं जाने देना, नहलाना नहीं है, लपेट के रखना है। तो ये तमाम कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये बहुत गलत हैं। तो बच्चे को अगर बुखार चढ़ता है, हम पर्सनली जो करते हैं कि बड़ा इंसान जिस वक्त बुखार चढ़ रहा होता है उसको उस वक्त सर्दी लग रही होती है, तो आप अगर देखें कि आपके बच्चे की फिंगर टिप्स ठंडी हैं या टोज़ उसके ठंडे हैं, पैरों की उंगलियां ठंडी हैं, तो आप ये समझ लें कि उसका टेम्परेचर जो है वो उस वक्त राइज़ कर रहा है। तो हम थोड़ी सी चादर बच्चे के ऊपर उस वक्त डाल देते हैं। हम नहीं चाहते कि बच्चा जिस वक्त उसका टेम्परेचर राइज़ कर रहा हो वो सर्दी का शिकार हो और वो कांपे। तो इस वजह से हम उसे ढाँप देते हैं, और हाँ, दवाई वगैरह जो देनी होती है वो दे देते हैं। और दूसरा, जो आजकल की बीमारियां हैं वो भी काफ़ी मॉडर्न हो गई हैं। पहले ज़माने में शरीफ सा नज़ला खांसी हुआ करता था, अब के ज़माने में ऐसा नहीं है। जैसे बहू और दोनों बच्चे जो हैं बेटे के, वो यहाँ पर होते हैं फ्राइडे सैटरडे संडे, हर वीकेंड पे। और सैटरडे को बेटी गई है और वो बच्चे सिर्फ एक दिन यहाँ रहे हैं, और उन बच्चों को भी ये फ्लू सा जो लगा है वो इतने शॉर्ट टाइम में लगा है कि अभी बच्चा हो के आया है, वो लेके आया है और उसने आते ही दूसरों को लगा भी दिया है, जबकि ऐवान को और अमानी को उनके होते हुए कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं थे, क्योंकि वो तो अभी लगवा के ही आए थे। और विद इन 12 आवर्स उनको भी हुआ है, और विद इन 12 आवर्स उन बच्चों को भी हुआ है जो कि हमारे घर पर उस वक्त मौजूद थे, बेटे के बच्चों को भी। तो ये चारों बीमार पड़े हुए हैं इस वक्त। तो ये चीज़ें, पहले तो ये होता था कि इनका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता था कि हाँ इतना वक्त गुजर जाए तो ये बीमारी जो है उसके असरात नज़र आते हैं कि किसी नज़ले खांसी वाले के पास से होकर आओ तो 10वें दिन जाकर कहीं आपको फ्लू होने लगता था, तो फिर सोचा करते थे ओहो 10 दिन पहले कहाँ गए थे, 7-8 दिन पहले कहाँ गए थे, वहाँ से लगा होगा। लेकिन अब ये सिलसिले जो हैं इस बार जो हमने एक्सपीरियंस किया है ये तो बिल्कुल डिफरेंट हैं। और इसी सिलसिले में हम स्पंजिंग के बारे में बात बताने लगे थे कि हम गर्म पानी लेते हैं। इतना गर्म होता है कि आपका हाथ ना जले। वो खुले बर्तन में होता है तो वो 2 सेकंड में वैसे ही ठंडा हो रहा होता है, तो उसको ठंडा नहीं करना है। वो पानी ऐसा हो कि आप बच्चे की बॉडी पर जब स्पंजिंग करें या गीला कपड़ा निचोड़ के जो आपने बच्चे को वाइप करना है जिससे, या माथे पर फेरना है या आंखों पर फेरना है, वो उसको ठंडा ना लगे। वो ठंडा लगेगा तो वो घबराएगा। आप बड़े बीमार बंदे को जिसको बुखार चढ़ रहा हो उसके ऊपर अगर ठंडा पानी रख देंगे, लगा देंगे उसको, तो उसको बुरा लगेगा। तो ये ना करें। तो पानी वो गर्म होना चाहिए जो बच्चा माइंड नहीं करता है बिल्कुल भी। अगर गर्म पानी से आप उसको स्पंजिंग करते हैं तो उसको आराम आता है। वो जैसे ही आप गर्म कपड़ा हटाते हैं वो ऑटोमेटिकली माथा जो है उस पर पानी मौजूद होता है, और वो हवा लगने से पानी जो है वो ठंडा हो जाता है। तो वो उसी तरह से काम कर जाता है जैसे कि ठंडे पानी ने काम करना होता है। तो इस वजह से स्पंजिंग हमेशा वार्म वाटर से करें, और इतना गर्म हो कि बच्चे को वो बुरा ना लगे। जैसे हाथ आप उसमें आसानी से डाल सकें, इतना गर्म होता है, मुनासिब गर्म होता है। लूक वार्म से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होता है, और उससे आप करते हैं और बच्चा भी बहुत कंफर्टेबल रहता है। टांगों पे भी फेर देते हैं, पैरों के तलवों पे भी फेर देते हैं, हाथों की हथेलियों पे ऊपर घुटनों तक बच्चे की टांगों पर से भी वाइप कर देते हैं, माथा कर देते हैं, कानों के पीछे से, चिन के नीचे से, सारा। बस इतना हम एहतियात रखते हैं कि कपड़े गीले ना हो, कि बच्चा अनईजी ना हो। तो सबसे ज़्यादा ख्याल जो है वो हमें बच्चे की कंफर्ट का होता है कि वो परेशान ना हो। तो इस वजह से इस तरह से स्पंजिंग हम करते हैं, और बहुत जल्दी हमने देखा है कि फ़र्क बच्चे के टेम्परेचर में स्पंजिंग करने से पड़ जाता है। अब आपने अगर न्यूरोफिन भी दे दी है, और आपने अगर डायमाडोन भी दे दी है, या पैनाडोल भी दे दी है, सारा कुछ दे दिया हुआ है, क्योंकि टेम्परेचर जो है जब बच्चे को इस शिद्दत से हो रहा हो जैसे कि इस दफ़ा इन बच्चों को हुआ है, तो पैनाडोल और डायमाडोन वगैरह कुछ नहीं करेगी। थोड़ा सा मामूली सा फ़र्क डालेगी, टेम्परेचर्स नॉर्मल पे बिल्कुल भी नहीं आएंगे और फिर दोबारा से राइज़ करने लग जाएंगे, जबकि दवाई का वक्त नहीं हुआ होगा। तो अब जैसा कि हमने बताया है कि पहले जो भी सिलसिले थे या जिस तरह भी अद्वियात की दी जाती थी, अब के ज़माने में बच्चों पर इस तरह से ये दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं जिस तरह के पहले किया करती थी, क्योंकि ये बीमारियाँ, ये वायरसेस भी जो हैं इनके काफ़ी परपुर्जे निकल आए हैं।
तो ये आराम से जान नहीं छोड़ती हैं। तो हमने फिर इनको ऑल्टरनेट करके दी है कि हम ने डायमाडोन भी जारी रखी है और न्यूरोफिन भी 6 आवरली जो है वो जारी रखी है। तो न्यूरोफिन ऐसी है जो आपके बच्चे का बुखार जो है वो नॉर्मल को टच कराती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो बुखार जिस वक्त चढ़ चुकता है, आपके बच्चे की उंगलियां गर्म हो जाती हैं। हमेशा हाथ लगा के देखें, जब चढ़ चुकेगा बुखार उसको, फिर उसको सर्दी लगना बंद हो जाएगी। फिर आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हाँ जितना चढ़ना था अब चढ़ गया है। हाँ, जिस वक्त बच्चे को बुखार चढ़ रहा होता है, अगर वो लेटना पसंद नहीं करा तो हम गोदी में रखते हैं, हम नहीं लिटाते। लेकिन जिस वक्त उसको बुखार चढ़ चुकता है तो हम उसको अपने से दूर करके लिटा देते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी की हीट से भी बच्चे का टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा। तो बच्चे को बुखार में बहुत ज़्यादा लपेटना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है वो अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकता खुद से। तो ये कॉन्सेप्ट भी गलत है कि बच्चा जो है अगर उसको बुखार है तो उसको लपेट दें, ये नहीं करना है। ये भी उसके लिए हार्मफुल साबित हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी वो इतना तपा हुआ है, उसको और गर्म ना करें। तो जब उसकी उंगलियां ठंडी हों, उसको ठंड लग रही हो, तो ज़रा सा कपड़े से आप ढक सकते हैं उसकी कंफर्ट के लिए। लेकिन जिस वक्त उसको बुखार चढ़ चुके तो उसको अपनी बॉडी से दूर रखें, और उसको हल्के से बेशक पंखे के नीचे भी आप लिटा सकते हैं। और अगर आप देखते हैं कि उसका बुखार जब किसी सूरत नहीं उतर रहा, तो फिर आप उसको बाथ भी दे सकते हैं। जैसे ऐवान को आज बुखार जो है नहीं उतरता था, उसको न्यूरोफिन भी दे चुके थे, उसको डायमाडोन भी दे चुके थे, लेकिन इसके बावजूद, और वो एंटीबायोटिक्स पे भी है, लेकिन इसके बावजूद उसको इस वक्त भी बुखार है, और उसका बुखार आज सारा दिन नॉर्मल को टच नहीं किया है। तो उसका 38.5 से 39.2 तक बुखार आज रहा है। और फिर जब हमने पूछा घर के डॉक्टर से कि क्या करें हम, तो वो कहने लगे कि इसको नहला दो बच्चे को। तो फिर उसको नहलाया, उसके बाद वो थोड़ा सा फ्रेश हुआ, खेला खूला है, ठीक रहा है, टेम्परेचर भी उसका नीचे ही आया है। लेकिन अब इस वक्त फिर से उसका बुखार जो है वो ज़ोर पकड़ रहा है। तो उसको भी दवाई दी है, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। तो हमारे साथी भी हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें, और अल्लाह ताला सबके बच्चों को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। सारे साथी जो हैं हम चाहते हैं कि वो एहतियात करें बच्चों के मामले में, और लाइटली ना लें आजकल की बीमारियों को। ये ना सोचें कि बस थोड़ा बहुत है तो चलो कहीं घूमने गए तो होके आ गए, कुछ नहीं होगा। तो बच्चे को बीमारी लग सकती है। जिस हद तक हो सके ज़्यादा घूमने फिरने से परहेज़ करें, और अगर आप जाते हैं तो अपनी एहतियाती तदाबीर के साथ जाएं। अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा खांस रहा है थोड़ा सा भी, या बीमार दिख रहा है, या एक बार भी खांसा है, तो आप अपने बच्चे को उस बच्चे से दूर रखें। बहुत आजकल मुश्किल हो रहा है बच्चों को बचाना, और स्कूल गोइंग किड्स जो हैं वो तो हर रोज़ के बीमार हो रहे हैं। हमें तो ऐसा लगता है हमारे घर में जो काम वाम करने वाले लोग हैं, उनके बच्चे जो हैं वो आधी टर्म अटेंड कर रहे हैं और आधी टर्म वो घर पे होते हैं। इस तरह की ये बीमारियां जो हैं वो दुनिया में फैल चुकी हुई हैं, रिगार्डलेस के जितना मर्जी वो एहतियात कर लेते हों। और गाहे गाहे हम कोशिश करेंगे कि ये छोटी छोटी बातें जो हैं इस तरह की जब भी हमारे जहन में आए हम बताते रहें। अगर हम उस वक्त का इंतज़ार करेंगे कि हमें वक्त लगे और हम अपने साथियों के साथ बात कर सकें, तो वो वक्त हमें अब रही सही ज़िंदगी में शायद नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो दिन ब दिन बहुत ही मसरूफ़ हुई जाती है। ये देखें चाय है, ये गर्म हो चुकी हुई है और हमें पीने का वक्त नहीं मिला है। तो ये करने लगे हुए थे, चाय किसी ने हमें ये गर्म करके दी है कि हम पी लें। बिल्कुल ठंडी बर्फ़ फिर से हुई है। हम इसको फिर से माइक्रोवेव की यात्रा पे भेजते हैं और इजाज़त चाहते हैं। चाय पीते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।